हेलो बच्चा लोग, आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का वर्कशीट नंबर 46। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि बच्चों इसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ ही साथ वर्कशीट फिनिश कर लेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले चर्चा की गई है हेनरी मोजले के बारे में। बच्चा लोग, हेनरी मोजले ने हमको दिया था मॉडर्न प्रेडिक्टेबल आधुनिक आवर्त सारणी और साथ ही साथ उन्होंने दिया आधुनिक आवर्त नियम। बच्चा लोग, हेनरी मोजले से पहले बहुत से साइंटिस्ट आए और उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत करने की कोशिश की और वो हर बार फेल हो गए। और वो सबके सब में क्या कॉमन था कि वो लोग परमाणु भार को आधार मानकर तत्वों का वर्गीकरण कर रहे थे, परंतु अपने हेनरी मोजले साहब एकदम मौज में तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर बांटा। और उन्होंने क्या नियम दिया? आधुनिक आवर्त नियम क्या बोलता है? आधुनिक आवर्त नियम बोलता है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। और बच्चा लोग, अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। यहां बच्चा लोग चेंज आ गया और केवल इस चेंज की वजह से जितनी कमियां थी पिछले वर्गीकरण में, सारी की सारी कमियां दूर हो गई। और बच्चों, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, मतलब कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर दिया। और आपको एक बात पता होनी चाहिए बच्चों की परमाणु संख्या क्या होती है और कैसे निकालते हैं। तो परमाणु संख्या जो है नाभिक के अंदर प्रोटॉन की संख्या होती है। मतलब यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या 15 है, मतलब कि उसके नाभिक में, मतलब उसके न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 15 प्रोटॉन है। उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त हुआ उसे हमने क्या नाम दिया? आधुनिक आवर्त सारणी का नाम दिया। और बच्चा लोग, इस आवर्त सारणी के बाद सारे की सारे जो कमियां थी दूर हो गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स क्या क्या दे रखे हैं यहां पे फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन की आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? इसका जवाब है हेनरी मोजले। सेकंड क्वेश्चन बच्चा लोग, आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो जवाब है कि तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। थर्ड क्वेश्चन बच्चा लोग, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। या त्रुटियां या सीमाएं क्या थी लिखिए। स्क्रीन पे आंसर है कि भाई समस्थानिक को जगह नहीं दिया गया था उसमें। चलो, सेकंड पॉइंट है कि जो परमाणु द्रव्यमान है वो नियमित रूप से नहीं बढ़ रहा था। कोबाल्ट और निकल वाला केस आप सभी को पता है बच्चा लोग, 58.6 और 58.9 वाला केस। ठीक है। थर्ड पॉइंट है बच्चा लोग कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में यह भी स्पष्ट नहीं था कि तत्वों की गुणों की पुनरावृत्ति क्यों होती है। तो बच्चा लोग, अपने आधुनिक आवर्त सारणी में इन सारी कमियों को दूर कर दिया गया और हर चीज का वजह दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन है कि समस्थानिकों की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। वो होते हैं जिनका परमाणु संख्या तो समान होता है परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। तो बच्चा लोग, इसमें हमसे पूछा गया कि समस्थानिकों की स्थिति का क्या हुआ आधुनिक आवर्त सारणी में। तो बच्चा लोग, इसका जवाब क्या है कि समस्थानिकों को समान स्थान दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई साहब उनका परमाणु संख्या समान था। मेंडलीव के प्रेडिक्टेबल में क्या हो रहा था कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था, पर यहां पे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित नहीं करना। बी पार्ट में बच्चा लोग थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। इसका क्वेश्चन यह है कि कोबाल्ट व निकेल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए। इसका जवाब यह है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस वजह से आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट और निकल के स्थानों को सुनिश्चित किया गया। इसी के साथ वर्कशीट फिनिश होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड खुदा हाफिज। यदि वीडियो पसंद आई है बच्चा लोग तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।